हिंदू धर्म में सावन के महीने का बहुत अधिक महत्व है। इस महीने में भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा की जाती है। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। सावन का महीना भगवान शिव की पूजा और व्रत रखने के लिए जाना जाता है। इस महीने में कई लोग सोमवार और प्रदोष का व्रत या संपूर्ण सोमवार सावन का महीने का व्रत रखते हैं। व्रत रखने के दौरान यह महत्वपूर्ण है कि आप सही भोजन का सेवन कर रहे हैं या नहीं, और कुछ नियमों का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सावन का माह बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। अगर आप सावन में पहली बार व्रत रख रहे हैं तो सबसे पहले व्रत के नियमों को जान लेना चाहिए, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती के कारण व्रत टूट सकता है, जिससे आपकी कामना अधूरी रह सकती है। ऐसे ही है कि जो भक्त सावन में पूरे महीने भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा और उपासना करता है, भगवान शिव की कृपा से उसे जीवन में कभी कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो अगर आप जान लें कि क्या आपको सावन के महीने में खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, तो पहले तो ये जान लीजिए कि सावन के दौरान सात्विक भोजन का ही इस्तेमाल करना चाहिए। पूरे सावन हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। इसमें फल, सब्जियां, दही, दूध, साबुत ड्राई फ्रूट्स, साबुत अनाज को शामिल कर सकते हैं। सावन माह में व्रत के दौरान साबूदाना और दूध से बनी खीर भी खा सकते हैं। कुछ लोग साबूदाना नहीं खाते हैं, तो और जिसको भाई खाना हो खा सकता है, जिसको नहीं अच्छा लग रहा है, जिसको साबूदाने से परहेज है, वो नहीं खाए। व्रत के दौरान मिठाई या खोवा से बनी चीज़ें भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप दुकान से ला के खाएंगे तो यह सही नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें वो क्या मिला के दे रहे हैं वो हम नहीं देख रहे हैं। अगर घर पे आप बना के खा रहे हैं, घर पे बना के भगवान को चढ़ा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। ठीक है। भरपूर मात्रा में पानी और जूस, छाछ पीने से, सेवन करने से व्रत नहीं टूटता है, आप ये ले सकते हैं। और सावन में उपवास के दौरान मसालेदार भोजन से बचना चाहिए, क्योंकि इसे खाने से व्रत टूट जाता है। व्रत के दौरान नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सावन में मांस, मछली, अंडे, मांस और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। आप व्रत करें या ना करें, लेकिन इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। और सावन में पहली बार अगर व्रत रख रहे हैं तो आप कुछ लोग सोमवार के व्रत में सिर्फ फलाहार करते हैं, और कुछ लोग एक अन्न का शाम को एक अन्न लेते हैं, जैसे कि कोई भी गेहूं का बना हुआ पराठा गुड़ के साथ खा लेता है, मतलब एक अन्न का प्रयोग करते हैं। तो आप ये जान लीजिए कि जब भी आप कोई अन्न ग्रहण कर रहे हैं तो आपको सूर्य डूबने से पहले ही खा लेना चाहिए। ठीक है। भोजन के बाद प्रसाद अवश्य ग्रहण करें, और व्रत के दौरान गरीबों और ज़रूरतमंदों को दान अवश्य दें। और व्रत के दौरान जो आप करते हैं पूजा पाठ, आप शिव मंदिर में जाएं अपने घर से। अपने कभी भी शिव मंदिर जाने से पहले ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि अपने घर से पानी लेके जाएं। ज़्यादा कुछ नहीं है तो सिर्फ पानी गाय के दूध में मिलाकर, थोड़ी सी दूध ले लें, पानी मिलाकर उसमें काले तिल डाल लें। इतने से ही भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। ज़्यादा कुछ करने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। भगवान शिव को अब पानी में और दूध मिलाकर, गाय का दूध मिलाकर उसमें काले तिल डालकर अपने घर से ले जाएंगे तो अपने घर की परेशानियां दूर होती हैं। भगवान शिव को कभी भी मंदिर जाएं तो वहाँ से पानी लेकर ना चढ़ाएं, अपने घर से ही पानी लेकर जाएं। अपने घर से जल लेके जाएं और भगवान शिव को अर्पित करें। ठीक है। शास्त्रों के अनुसार सावन में शिव पूजा निशिता काल मुहूर्त में अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। ऐसे में सावन के सोमवार में व्रती को पूरे दिन शिव भक्ति कर अगले दिन सुबह के सूर्योदय के बाद व्रत खोलना चाहिए, यह उत्तम रहता है। ठीक है। सावन सोमवार का व्रत खोलते समय भूल कर भी तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज और मसालेदार भोजन ग्रहण न करें, इससे आपका व्रत अधूरा रह सकता है। जैसे व्रत आप खोलने वाले हैं कल, जैसे आज सोमवार व्रत था, कल मंगलवार व्रत खोलने वाले हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सात्विक चीज़ों से आप व्रत को खोलें। ठीक है। इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपका व्रत कभी खंडित नहीं होता है और भगवान शिव, माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आज मैंने इस वीडियो में बताया है कि आपको क्या लेना चाहिए व्रत के दौरान और क्या नहीं लेना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। ठीक है।
तो आप इन बातों का ध्यान रखें। और इस दिन आप चाहें तो शिव पुराण का पाठ कर सकते हैं अपने घर में, या फिर शिवालय में जाके कर सकते हैं। अगर शिवालय में जाके करते हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो अपने अपने घर में अपने मंदिर के पास बैठकर भी आप शिव पुराण का पाठ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप शिव पुराण करने बैठे तो आपको पूरा ही करना पड़ेगा। आप जो शुरू कर रहे हैं उसको, उस अध्याय को पूरा करके, उस पाठ को पूरा करके फिर हाथ जोड़ के रख दें, फिर दूसरे दिन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप व्रत करें। सावन में भगवान शिव माता पार्वती की पूजा करें विधि विधान से। और इतना ध्यान रखें कि आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत में कुछ लोग सेंधा नमक लेते हैं, अगर हो सके तो आप सेंधा नमक ना लें। अगर आप कोई प्रकार की प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, कोई दवा खानी है, तो आप नमक के बिना आप नहीं रह सकते हैं, तो आप ले सकते हैं सेंधा नमक। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हमें शेयर भी करिएगा। जय माता दी।